आइएगा, सवाल के साथ शुरू करते हैं। सवाल है प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक, है ना। प्रकाश संश्लेषण के साथ जो है कि आपको शुरू करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा प्रकाश संश्लेषण। पहला आते हैं, पहला इसका टॉपिक में क्या क्या सवाल है उसको पहले पढ़ लेते हैं। पहला दे रहा है आपका कि पेड़ पौधा क्या है, पेड़ पौधा द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, तो खाना तैयार करने की प्रकाश प्रक्रिया ही संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जो है कि फोटोसिंथेसिस। आपको कहलाती है, फोटोसिंथेसिस जो है कि आपको कहलाती है। क्लियर है। देखिएगा, जी प्रकाश सर। संश्लेषण का इकाई क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का इकाई क्वांटोसोम। क्वांटो क्वाटोसोम। जो है कि आपको सोम जो है कि इसकी इकाई जो है कि आपको होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए एक आवश्यक होता है, के लिए आवश्यक होता है क्या क्या, तो यहाँ पर कार्बन होता है डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी सूर्य मतलब कि प्रकाश। जल, और क्लोरोफिल, और किसकी उपस्थिति होना अनिवार्य है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होना अनिवार्य जो है कि आपको होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा जो है कि आपको रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है, तो प्रकाश रासायनिक ऊर्जा का संश्लेषण में रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है कि आपको होता है। मतलब जो है ना, प्रकाश ऊर्जा से जो है कि आपको क्या बनता है, रासायनिक ऊर्जा जो है कि आपको बनता है, रसायन बन जाता है, उसका खाना बन जाता है, खाना को विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। आगे चलिएगा, आगे क्या बोल रहा है कि आगे बोल रहा है कि क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों में सबसे ज्यादा जो है कि ग्रहण करता है, सबसे अधिक ग्रहण जो है कि आपको कौन से रंगों में, सबसे अधिक बैगनी, उसके बाद जो है कि आपको नीला, तब जो है कि आपको लाल रंगों में जो है कि आपको होता है। और प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, मतलब खाना सबसे अधिक कौन से में पकेगा, कौन किस रंग में, लाल रंग में जो है कि आपको पकने वाला है, ठीक ना, लाल में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है बिहार दरोगा में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है, किसमें होती है सबसे कम, बैगनी में। अच्छा, ये नहीं समझ में आया साहब, रुकिए समझा देते हैं, समझा सबसे देते अधिक हैं। लाल रंग को मतलब सबसे ज्यादा सुनिएगा बैगनी सुनिएगा, में, सबसे कम ऊर्जा लाल। यहाँ बोल रहा है, सुनिएगा, क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों से ग्रहण करता है, तो क्लोरोफिल जो होता है, वो क्लोरोफिल जो होता है उसमें होता है मैग्नीशियम धातु, है ना। क्लोरोफिल में कौन सा धातु, मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम। क्लोरोफिल जो बोल रहा है, क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों से ग्रहण करता है, तो वायुमंडल से क्लोरोफिल जो प्रकाश पत्ती में होता है इसमें मैग्नीशियम धातु, तो ये मैग्नीशियम धातु किस रंग में सबसे अधिक एक्टिव होता है, हरा। ये सबसे अधिक एक्टिव होता है बैगनी में। बैगनी के बाद तब जो है कि आपको होता है ये नीला में, और नीला के बाद तब होता है ये लाल में। ये क्लोरोफिल की बात कर रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण जो खाना पकता है वो सबसे तेज किस रंग में पकता है प्रकाश के, लाल। तो प्रकाश के लाल रंग में जो है कि आपको पकता है। अब बोलता है कि सबसे कम किस रंग में, प्रकाश के किस रंग में खाना पकेगा, तो सबसे कम पकेगा बैगनी में जो है सर कि वो आपको पकेगा। सीरियली नहीं क्लियर। दिया है ना सर, ये बैगनी और नीला और लाल सीरियली नहीं है ना सर। सर ये तीनों क्वेश्चन क्या में नहीं है बड़ा मतलब, सर। सर सर पौधे जो मतलब ग्रहण करते हैं सबसे अधिक लाल से ही करेंगे, ये बोल रहे थे सर। और ये कि एनर्जी सर होता खाना है। ग्रहण करता है, प्रकाश संश्लेषण जो है कि आपको ग्रहण करता है लाल रंग से, है ना। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक जो है कि आपको लाल रंग होता है। यहाँ बोला है क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है, तो क्लोरोफिल ये भी रंग को ग्रहण कर सकता है, ये भी को कर सकता है, और ये भी को कर सकता है। लेकिन क्लोरोफिल जो है कि पत्ती में या पत्ती में होता है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा रंग सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, तो ये सबसे अधिक जो है कि आपको लाल रंग जिम्मेदार होता है। मतलब यहाँ ये कह रहा है कि ये तीनों में ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तीनों ग्रहण में सबसे तेज कर किसमें होगा प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश लाल संश्लेषण सबसे तेज होगा लाल में और होगा। सबसे और कम सबसे होगा कम बैगनी किसमें में। होगा, सबसे कम होगा बैगनी में होगा। क्लियर है। यही जो है कि ठीक। आपको बोल रहा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभवतः कैसे में होती है, दिन में जो है कि आपको क्रिया जो है कि आपको होती है। और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, किसके रूप में निकलता है, तो यह निकलता है जल के रूप में जो है कि आपको निकलता है, ऑक्सीजन जो है कि आपको बाहर निकलता है। देखिएगा, और यही क्रिया क्या कहलाता है, अपचयन की क्रिया जो है कि आपको कहलाता है ना। देखिए, अब यहाँ से समझाना थोड़ा सा शुरू कर देते, देखिए कितना और पूछा है, बस 2 लाइन और है, इसको करके समझा देते हैं पूरा घटना को। देखिएगा, आगे बोल रहा है कि जल का अपघटन के लिए जो है कि आपको ऊर्जा मिलता है। जल को अपघटन मतलब तोड़ने के लिए ऊर्जा किससे मिलता है, प्रकाश से जो है कि आपको मिलता है। और प्रकाश संश्लेषण का प्रथम जो है कि स्थिर यौगिक क्या होता है, तो प्रथम स्थिर यौगिक जो है कि आपको फॉस्फोग्लिसरीन ग्लिसरिक जो है कि अम्ल अम्ल होता है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को जो है कि आपको संतुलित करता है, किसके माध्यम से संतुलित होता है, तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है कि आपको संतुलित होता है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है कि आपको होने वाला है सौर विकिरण जो है कि आपको होने वाला है।
हेडिंग क्या होगा, जैविक हेडिंग ऊर्जा थोड़ा का समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण। देखिएगा समझिएगा क्या होता है। देखिएगा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये हो गया पत्ती, है ना, ये क्या बना दिए, ये हो गया पत्ती हो गया। इस पत्ती को जब जूम कीजिएगा ना, इस पत्ती को जब जूम कीजिएगा तो इस जूम करने के बाद यहाँ पर आपको स्ट्रोमाटा नजर आएगा। स्ट्रोमाटा को ही रंध्र या छिद्र कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रोमाटा को क्या कहा जाता है, रंध्र या छिद्र जो है कि आपको कहा जाता है। इस पत्ती को जूम कीजिएगा ना, जूम करने के बाद जो है कि आपको यहाँ पर इसी स्ट्रोमाटा में एक बलय या छल्ला के आकार का आकृति जो है कि आपको दिखाई देगा। इस बलय या छल्ला के आकार के आकृति को हम लोग कहते हैं ग्रेना कहते हैं। कौन सा भाग कहते हैं, ग्रेना कहते हैं, ठीक है। ग्रेना याद आ रहा होगा, याद आ रहा है कि नहीं, क्लास में बताए होंगे। ग्रेना जो है कि आपको कहा जाता, हाँ ग्रेना जो है कि आपको पत्ती में पाया जाता है। और यहाँ पर जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान को कहते हैं स्ट्रोमाटा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमाटा जो है कि आपको कहा जाता है, स्ट्रोमाटा जो है कि आपको कहा जाता है। क्लियर है। तो ग्रेना और स्ट्रोमाटा कहाँ का ये भाग हो गया, तो ये पत्ती के अंदर का जो है कि आपको भाग जो है कि आपको हो गया। क्लियर है, कहाँ का हो गया, पत्ती के अंदर का जो है कि आपको भाग ये हो गया। देखिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए किसको किसको क्या क्या जो है कि आवश्यकता होती है, तो आपसे पूछेगा वायुमंडल से कौन सी गैस लेता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो वायुमंडल से कौन सा गैस, कुछ नहीं बोलना जी, CO2 लेता है। कौन सा, CO2, ऑक्सीजन नहीं जी, CO2 लेता है। जमीन से क्या लेता है, जमीन से जो है कि आपको लेता है जल को, किसको लेता है, जमीन से जो है कि आपको जल को लेता है। और सूरज से क्या लेता है, सूर्य के प्रकाश को जो है कि आपको ले लेता है। किससे लेता है, सूर्य के प्रकाश से जो है कि आपको ले लेता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो लाल, नीला और बैंगनी रंगों में होता है। इसके अलावा शेष रंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। क्लियर है, प्रकाश संश्लेषण जो है कि आपको नहीं होता है। क्लियर है, आगे देखिएगा, आगे बोलिए। सर जब जमीन से जल लेता है तो हरा, जल में तो हरा में कहा, हरा का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ देखे तक पढ़े हैं, एको जगह हरा का कोई कॉन्सेप्ट आया है क्या, यहाँ ऊपर में जो टॉपिक पढ़े हैं यहाँ पर हरा का कोई कॉन्सेप्ट आया है क्या, नहीं आएगा। हरा से नहीं होता। हरा पत्ती का रंग डिसाइड करता है, वो हरा होता है, वो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण। जमीन से जो जल लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होगा ना, तो ऑक्सीजन आएगा ना। हाँ अरे ऑक्सीजन भाई चल रहा है ना भाई साहब, भाई कहानी खत्म कहाँ की है, क्या अभी आप कहानी खत्म बोल रहे हैं, अभी तक कहानी शुरू हुआ है। अभी तक कहानी खत्म कर देंगे, उसके बाद सब कुछ आपको नजर आ जाएगा, कहाँ से जल हुआ, कहाँ से पानी हुआ, कहाँ से ऑक्सीजन हुआ, कहाँ से क्या हुआ। चले आगे, देखिए ये जो ग्रेना होता है ना, जो गुंबदकार आकार की आकृति आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्या है, ये ग्रेना है। क्या है, ग्रेना जो है कि आपको होने वाला। क्लियर है, अब जरा बातों को समझिएगा। इस ग्रेना के अंदर जो है कि आपको क्या होता है, इस ग्रेना के अंदर होता है थैलोकाइट्स। क्या होता है, थैलोकाइट्स होता है, थैलोकाइट। और इस थैलोकाइट के अंदर जो होता है वो होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और इस क्लोरोफिल के अंदर जो धातु पाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वो कौन होता है, वो होता है मैग्नीशियम, ठीक ना। वो मैग्नीशियम जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित जो है कि आपको करता है, और उत्तेजित करने के कारण जो है कि आपको यही मैग्नीशियम जो है कि आपको होता है, जिसके कारण क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्ती का रंग कैसा, पत्ती का रंग जो है कि आपको हरा जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। क्या दिखाई देगा, हरा जो है कि आपको दिखाई देगा। देखिएगा यहाँ पर जब हम बात करेंगे, यहाँ पर दो चीजों को आप याद रखिएगा, एक है ग्रेना और दूसरा क्या है, दूसरा है स्ट्रोमाटा। क्या है, स्ट्रोमाटा जो है कि आपको होने वाला, स्ट्रोमा होने वाला है। देखिएगा यहाँ पर जो होता है ना, दो प्रकार का रिएक्शन होता है। कितने प्रकार का रिएक्शन होता है प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में दो प्रकार का रिएक्शन जो है कि आपको होता है। एक होता है आपका ग्रेना भाग में होता है, और एक होता है आपका स्ट्रोमाटा भाग में जो है कि आपको होता है। क्लियर है, एक कहाँ होता है, एक होता है ग्रेना भाग में, और दूसरा कहाँ होता है, दूसरा होता है स्ट्रोमाटा भाग में जो है कि आपको होता है। ठीक है, स्ट्रोमाटा भाग में जो है कि आपको होता है। देखिएगा जो स्ट्रोमाटा भाग में जो होता है ना, उसको कहते हैं RUDP कहते हैं। क्या कहते हैं, RUDP के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और जो ग्रेना भाग में होता है ना,
वो NADP के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझिएगा, इसको थोड़ा मिटाते हैं थोड़ा सा, आपको समझ में आएगा। और नहीं, यहाँ पर अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो वर्चुअल देखना हो तो जाके यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना होगा बायोलॉजी का, उसमें जाइएगा, प्रकाश संश्लेषण वाले टॉपिक को देख लीजिएगा जाकर, आपको पूरा पूरा जो है कि आपको समझ में आ जाएगा। सुनिएगा आगे, अब जरा सुनिएगा। एक कौन भाग बताए हैं? एक बताए हैं ग्रेना, और दूसरा क्या बताया है? दूसरा बताया है स्टोमाटा, स्ट्रोमा, है ना? सर देखिएगा, हाँ स्ट्रोमा, ठीक है। जो ग्रेना भाग में होगा ना, इसमें जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को कहते हैं लाइट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? लाइट रिएक्शन जो है कि आपको कहते हैं, है ना? ग्रेना भाग में जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहते हैं? उस रिएक्शन को कहते हैं लाइट रिएक्शन जो है कि आपको कहते हैं। और इसी लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है हिल रिएक्शन। क्या रिएक्शन? हिल रिएक्शन, है ना? हिल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन ये पौधा के किस भाग में होगा? पत्ती के किस भाग में होगा? ग्रेना भाग में होगा। कौन से भाग में होगा? ग्रेना भाग में होगा। जो स्ट्रोमा भाग होता है इसमें होता है डार्क रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डार्क रिएक्शन। या डार्क रिएक्शन इसे ही कहते हैं ब्लैक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? ब्लैक रिएक्शन। स्ट्रोमा भाग में, है ना? स्ट्रोमा भाग में जो होता है वो डार्क रिएक्शन होता है या ब्लैक रिएक्शन होता है। जबकि ग्रेना भाग में जो होता है वो कौन सा रिएक्शन हो रहा है? लाइट या हिल रिएक्शन जो है कि आपको होता है। देखिएगा, लाइट या हिल रिएक्शन जो है कि आपको हो रहा है। देखिएगा, एगो ऐसा फिगर बनाए थे अभी गोल, और इसमें बनाए थे कि यहाँ जो ये भाग है, इस वाले गुंबद वाले भाग को, ये गोला गोला जो भाग होता है, इसको क्या कहें? इसको कहें ग्रेना कहें, ग्रेना कहें। और बीच का जो खाली स्थान है इसको क्या कहें? इसको कहें स्टोमाटा कहें। स्टोमाटा जो है कि आपको कहें, क्या कहें? स्ट्रोमा या स्टोमाटा जो है कि आपको, हाँ स्ट्रोमा, स्ट्रोमाटा के ही अंदर स्ट्रोमा होता है जो खाली भाग होता है। क्लियर है? अब जरा सुनिएगा, ये जो ग्रेना वाला भाग हो गया, इसमें जो है कि आपको रिएक्शन सबसे पहला होगा, और इसमें जो है कि आपको ग्रेना में जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को कौन सा? लाइट या हिल रिएक्शन जो है कि आपको कहेंगे। कौन सा रिएक्शन कहेंगे? लाइट या हिल रिएक्शन जो है कि आपको करेंगे, है ना? और इसका हिल नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ये हिल नामक विद्वान के द्वारा जो है क्या इसको देखा गया या खोजा गया, जो भी बोली, ठीक है, खोजा गया या देखा गया, है ना? जब ये हिल रिएक्शन जब ये होता है ना, तो यहाँ पर क्या टूटता है? यहाँ पर जो है कि आपको जल जो है कि आपको टूटता है। मतलब कि ग्रेना भाग में जो हिल रिएक्शन होता है इसमें किसको तोड़ा जाता है? इसमें जल को जो है कि आपको तोड़ा जाता है। अच्छा, जल का सूत्र होता है H2O, होता है ना? जल का जो सूत्र होता है H2O, तो H अलग टूट जाता है और O अलग जो है कि आपको टूट जाता है। ठीक है, H जो है कि आपको अलग टूटता है और O जो है कि आपको अलग जो है कि आपको टूटता है। ठीक है, और जैसे ही जो है कि आपको ये टूटता है ना, ये ग्रेना भाग जो है कि H को पसंद कर देता है और इसको जो है कि O को कहता है कि तुम्हारे हमारा यूज का तुम नहीं हो, तुम अभी रहो खाली से। ठीक है, अब ये जो है कि आपको ये वाला भाग से टूट के अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है कि आपको यहाँ खाली वाला स्थान पर जो है कि आपको रहेगा। खाली वाला स्थान पर जो है कि आपको ऑक्सीजन जो है कि आपको पड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का काम जो है कि आपको हो जाता है, हाइड्रोजन जो है कि आपको ले लेता है। ठीक ना, हाइड्रोजन जो है कि आपको ले लेता है। उसके बाद जो है कि आपको कौन सा रिएक्शन होगा? अब होगा डार्क रिएक्शन। और इस डार्क रिएक्शन में जो है कि RUDP होगा, और यहाँ पर जो है कि वायुमंडल से एक गैस जो है कि पौधा अपने अंदर खींचेगा। इस गैस को क्या नाम है? इस गैस को खींचेगा जिसका नाम है आपका CO2। जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन, ये खाली वाला स्थान पे ऑक्सीजन भरा है, तो क्या CO2 इसके अंदर जाएगा? सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलेगा, तभी नहीं अंदर समा पाएगा। तो जैसे ही इसको जो है कि आपको CO2 जैसे ही अंदर लेता है, यहाँ से मुक्त होकर क्या निकल के बाहर चला आता है? बाहर से निकलकर जो है कि आपको ऑक्सीजन जो है कि आपको बाहर चला आता है। क्लियर है? तो यही ऑक्सीजन बाहर आता है, जिससे जो है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान देखिएगा किस गैस की प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमें किसका? ऑक्सीजन की प्राप्ति जो है कि आपको होती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है कि वायुमंडल से कौन सी गैस जो है कि पौधा अंदर लेती है? तो ये पौधा अंदर की बात करेंगे, अंदर CO2 जो है कि आपको गैस जो है कि आपको लेती है ना? तो पौधे के पास से CO2 निकलती है ना? क्या क्या क्या? रात के मतलब रात में तो CO2 निकलती है पौधा। देखिएगा, अब यहाँ पर दो गो चीज आ गया। एक हो गया श्वसन, जी, एक हो गया प्रकाश संश्लेषण। देखिएगा,
श्वसन जो होता है ना, ये पौधा हो, आम जनता हो या पशु पक्षी कुछ भी हो, श्वसन के दौरान हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, मतलब कि इनहेल करते हैं, शरीर के अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं और छोड़ते किसको हैं? छोड़ते हैं CO2 को छोड़ते हैं। ठीक है, CO2 को छोड़ते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है कि रात में होती है? दिन में होती है। अच्छा, दिन में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो उस समय श्वसन भी होता है, लेकिन श्वसन का दर बहुत धीमा होता है। क्या होता है? बहुत धीमा होता है। रात में क्या प्रकाश है? रात में प्रकाश नहीं है, इसलिए रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। आज जैसे ही रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, श्वसन होगा, तो रात में क्या लेगा पौधा? रात में जो है कि पौधा अपना श्वसन के लिए ऑक्सीजन को लेगा और छोड़ेगा किसको? छोड़ेगा CO2 को। ऐसे दिन में भी यही लेगा, रात में भी यही लेगा श्वसन के लिए, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में उल्टा हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है पेड़ पौधा का भोजन का निर्माण करना। अब भोजन के निर्माण करने में ये ऑक्सीजन को अपना खराब उत्पाद समझकर शरीर से या पेड़ पौधा अपने अंग से बाहर कर देता है और अच्छा उत्पाद समझकर CO2 को अपने अंदर कौन जोड़ लेता है? पेड़ पौधा जो है कि आपको जोड़ लेता है। देखिएगा, अब जरा देखिएगा, हम लोग आते हैं, हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस लेके अच्छा उत्पाद समझकर ऑक्सीजन को शरीर के अंदर हर एक कोशिका में घुमाते हैं और खराब उत्पाद समझकर CO2 को नाक से क्या करते हैं? बाहर जो है कि आपको छोड़ देते हैं। ठीक है, बाहर जो है कि आपको छोड़ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधा के नीचे रात्रि के समय में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधा जीवित है और जीवित है तो श्वसन होगा, और जब जब श्वसन होगा तो पेड़ पौधा ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, किसको त्यागेगा? श्वसन में CO2 को जो है कि आपको त्यागने वाला है। ठीक ना, CO2 को जो है कि आपको त्यागने वाला है, इसीलिए जो है कि आपको मना किया जाता है। हाँ, 24 आवर्स में कार्बन डाइऑक्साइड मानव 4% मतलब निकालते हैं। क्या के लिए? एक बार 0.03 में लेते हैं। मतलब जितना छोड़ना जो है कि देखिए देखिए, हो अब तो जो है कि आप तो फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में चलना पड़ेगा, जो है कि आपको श्वसन तंत्र वाले टॉपिक में जो है कि आपको चलना पड़ेगा, है ना। उसमें जो है कि आपको जो लेते हैं ना, लेते हैं उसमें जो है कि हम लोग कम को लेते हैं और छोड़ते हैं उसमें हम लोग ज्यादा को छोड़ते हैं। इसकी कहानी हम लोग जब तो सर श्वसन तंत्र ऑक्सीजन ही आएगा ना, कन्वर्ट होता होगा ना। वहां पर कहानी आएगा तो वहीं पर समझा देंगे। ठीक ना, 21% से कम हो जाता है ऑक्सीजन। वहां पर कैसे क्या होता है, नहीं होता ऑक्सीजन है हो ना। जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वो 4% निकलता है। हाँ बिल्कुल, वो जो है कि बढ़ जाएगा, वो कहाँ से बढ़ गया इहो बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, समय के हिसाब से सर जो तो है कि थोड़ा सा काम 21% कीजिए। ऑक्सीजन गया, 17% निकलता है सर, तो वही ना 4% बचेगा। वही तो 4% इसको ले रहा है। 4% वो नहीं होता है। ठीक ठीक ना, 4% वो नहीं होता है, 4% वो नहीं होता है, अलग होता है। जब वहां पर चलेंगे ना तो वहां पे बात कर लेंगे, नहीं तो फिर अभी बात करेंगे ना तो ना यहाँ का क्लियर हो पाएगा ना वहां का क्लियर हो पाएगा। जैसे ही स्वतंत्र इसमें आएगा और आएगा ना तो वहां पे अच्छे से समझा देंगे इस चीज को कि 4% कहाँ बर्न हुआ और 4% ये आया कहाँ से, आया कहाँ से। इसके लिए वो आप लोग को हिंट देते हैं, क्रेब साइकिल का नाम सुने होंगे, है ना। क्रेब साइकिल का नाम सुने होंगे, इसी क्रेब साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल चलता है, जिससे क्रेब साइकिल के दौरान CO2 गैस जो है कि रिलीज होता है ना, CO2 रिलीज होता है। आगे चलते हैं, जब वहां चलेंगे तो वहां पे जो है कि आपको चर्चा कर देंगे। आगे चलते हैं, अब अगला कौन है? पादप हार्मोन है। देखिएगा, पादप हार्मोन, प्रमुख पादप हार्मोन में ऑक्सीन, जिब्रेलिन, एथिलीन, फ्लोरिजेन और साइटोकाइनिन जो है कि आपको होता है। लेकिन पादप हार्मोन भी दो टाइप का होता है, एक पौधे को बढ़ाने वाला, एक पौधे को गिराने वाला, मतलब एक वृद्धि हो गया, एक वृद्धि को रोकने वाला। तो वृद्धि प्रवर्धक मतलब वृद्धि को करने वाला जो हार्मोन है वो कौन कौन है? तो ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है ना। ये जो पौधा के क्या करता है? ये पौधा को वृद्धि करवाता है। और पौधा विरोधी मतलब निरोधी मतलब पौधा को कमजोर करता है या नीचा गिराता है, वो एब्सेसिक अम्ल है। और एथिलीन जो है कि आपको होने वाला है। ये दोनों जो है कि पौधा को जो है कि आपको नीचे गिराने का काम करता है, निरोध करता है। हो जा गया प्रथम जो है कि पादप हार्मोन कौन था? ऑक्सीन। क्या क्या दिक्कत हो गया? देखिए, पौधा हार्मोन में दो टाइप का हार्मोन जो है कि आपको होता है, एक वृद्धि करने वाला मतलब एक पौधे के विकास को करने वाला, एक वृद्धि को रोकने वाला। इसे वृद्धि जो है कि आपको रोधी कहते हैं या निरोधी कहते हैं। और जो वृद्धि करता है उसे वृद्धि प्रवर्तक कहते हैं। मतलब ये वृद्धि को क्या कर रहा है? पौधा का विकास जो है कि आपको कर रहा है। तो विकास करने वाला कौन कौन हार्मोन है? पौधा हार्मोन। चलिए ठीक ना, ये ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना, साइटोकाइनिन जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है,
आगे चलते हैं। ऑक्सीजन की खोज जो है कि आपको किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा जो है कि आपको सन 1880 ईस्वी में जो है कि आपको खोजा गया था। और ये क्या करता है, ये पौधे को वृद्धि जो है कि आपको करता है, और इसका उपयोग जो है कि खेतों में छिड़काव करके जो है कि आपको, है ना, खरपतवार को नष्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। क्लियर है, ऑक्सीजन का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। 2,4-D एक प्रकार का क्या है, पतवार जो है कि आपको क्या है, नासी जो है कि आपको होने वाला है। जो भी खेत में जो है कि खेती के साथ देखिएगा तो बहुत सारा अनलीगल पौधा जो है कि जन्म जाता है, उसी को खरपतवार कहते हैं। उसी खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो है कि 2,4-D का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है ना। गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन की बात करेंगे, ये हार्मोन कौन सा है, ये हार्मोन जो है कि आपको एथिलीन जो है कि नाम का हार्मोन जो है कि आपको होने वाला है। अच्छा, आ रहे हैं सब आपके बातों को। देखिएगा, एक है एथिलीन और दूसरा है एसिटिलीन। ये जो है कि फल को कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक रूप से, कैसा, प्राकृतिक रूप से, है ना, प्राकृतिक रूप से जो है कि आपको फल को जो, नहीं, अलग अलग है, सुनिए। एसिटिलीन अलग है और एथिलीन अलग है। देखिएगा, एसिटिलीन जो है ना, वो एसिटिलीन जो है वो किससे निकलता है, कार्बाइड का नाम सुने होंगे, कार्बाइड का नाम सुने हैं, फल को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड लगाया जाता है। उस कार्बाइड से निकलने वाला जो गैस होता है ना, उसको कहते हैं एसिटिलीन गैस कहते हैं। उससे जो है कि कृत्रिम रूप से जो है कि आपको फल को पकाया जाता है, और ये जो है कि आपको गैसीय रूप में रहता है। ये पौधे के जहाँ पे फल लगते हैं उसके इर्द गिर्द जो है कि आपको ये घूमने वाला जो है कि गैस के फॉर्मेशन में रहता है हार्मोन, कौन सा, ये हार्मोन रहता है एथिलीन। और ये पौधा में लगा हुआ जो है कि पौधा में जो है कि फल को क्या करता है, फल को जो है कि आपको पका देता है। क्लियर है, पका देता है। नेचुरल है ना, हाँ, ये नेचुरल वाला है, ये प्राकृतिक वाला। इससे आपको कोई, इसका अगर पका हुआ फल खा रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही, लेकिन उसका खाएंगे ना तो उसका जो है कि आपको हानि पहुंचाएगा, ठीक ना, उसका हानि पहुंचाएगा। जैसे अभी आम सब पकाना, हानि जो है कि आपको, हाँ बिल्कुल, आम है, केला है, बहुत सारे फलों को जो है कि वैसे पकाया जाता है। क्लियर है, बहुत सारे फलों को वैसे जो है कि आपको पकाया जाता है। आगे चलते हैं। एथिलीन का जो है कि आपको खोज किसने किया था, तो बर्ग ने किया था 1962 ईस्वी में इसका खोज किया था। और फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है कौन, एथिलीन जो है कि आपको करता है ना, एथिलीन। और प्राकृतिक रूप से है, अगर कृत्रिम रूप से पूछेगा तो एसिटिलीन जो है कि आपको हो जाएगा। पुष्पों की संख्या में वृद्धि करने में सहायता प्रदान कौन करता है, एथिलीन करता है। और बौने पौधा को लंबा करने में, जो कोई पौधा है उसको लंबा बनाने में जिब्रेलिन जो है कि आपको करता है, कौन करता है, जिब्रेलिन जो है कि आपको करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिब्रेलिन की खोज किसने किया था, कोरोसोवा के द्वारा जो है कि इसकी खोज जो है 1926 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया था। और कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायता के लिए कौन जिम्मेदार होता है, पौधे के अंदर साइटोकाइनिन होता है। कौन होता है, साइटोकाइनिन। देखिएगा, पौधे के अंदर कोशिका विभाजन जो होता है ना, ये साइटोकाइनिन जो है कि आपको करता है। लेकिन जंतु कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। सही है, सेंट्रोसोम जो है कि आपको करता है ना। सेंट्रोसोम, जिसको तारा काय के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। अगला देखिएगा, साइटो जो है क्या, साइटोकाइनिन की खोज की बात करेंगे, किसने खोजा था, तो इसको खोजा था मिलर नाम के विद्वान ने जो है कि आपको 1951 में जो है कि आपको खोजा था। और फूल को खिलाने में सहयोग कौन करता है, तो फूल को खिलाने में फ्लोरिजेंस जो है कि आपको सहयोग करता है। और ट्राउमेटिन नाम का हार्मोन ये पौधे को घाव भरता है, क्या करता है, पौधे के घाव भरने में कौन जिम्मेदार होता है, ट्राउमेटिन नाम का हार्मोन जो है कि आपको, है ना। ये डाई जो है कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का बना होता है, ये पौधे के घाव भरने में जो है कि आपको कम करता है। ये नीचे दिया है, जख्मों को भरता है कौन, ट्राउमेटिन जो है कि आपको भरता है पौधे के जख्मों को। ठीक है, अगला है पादप रोग। पादप रोग में बहुत सारे रोग जो है कि आपको आएंगे, आइए देखते हैं। तंबाकू का मोजैक रोग किसके कारण होता है, तंबाकू का मोजैक रोग ये वायरस के कारण जो है कि आपको होता है। और आलू में सैथिल रोग की बात करेंगे, आलू में जो सैथिल रोग हो जाता है ये किसके कारण होता है, ये जीवाणु के कारण जो है कि आपको होता है। और गेहूं का रट रोग की बात करेंगे, ये रट रोग किसके कारण होता है, ये कवक के कारण होता है। गन्ना का लाल जो है कि सड़न रोग की बात करेंगे, ये भी किसके कारण होता है, ये भी कवक के कारण होता है। और धान के
अंगमारी रोग की बात करेंगे, इसको पालक अंगमारी जो अंग मार देता है उसको जो है कि आपको जीवाणु के कारण होता है, जेंथोमोनास जो है कि नामक जीवाणु के कारण जो है कि आपको ये ऐसा होता है। और ब्लास्ट रोग की बात करेंगे, किससे संबंधित है ब्लास्ट रोग? ये धान से संबंधित होने वाली है। हरित बाली रोग की बात करेंगे, हरित बाली रोग किससे संबंधित है? ये बाजरा से संबंधित होने वाला है। और अग्नि निर्जा रोग का संबंध किससे है? तो ये सेब से संबंध होने वाला है। और धान का खैरा रोग किसके कमी के कारण होता है? जास्ता के कमी के कारण जो है कि आपको होता है। और आलू में ब्लैक हॉट, उसी को चितकबरा कहते हैं, आलू में चित्ती चित्ती मार देता है, ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। और वंची टॉप रोग की बात करेंगे, ये केला में जो है कि आपको होता है वंची टॉप रोग। ये केला में देखिएगा वो फ्रेश केला आता है, वो चित्ती चित्ती मार देगा केला, यही जो है कि वंची टॉप रोग जो है कि आपको काला काला हो जाता है। प्रकार का होता है ना सर? कौन कौन? ये बीमारी सर, एक विषाणु से, एक ऑक्सीजन की कमी से, और एक कवक से। तो जीवाणु से आपका सैथिल रोग हो गया ना? ब्लैक हार्ट रोग, ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक हार्ट जो है कि आपको होगा। एगो झड़का रोग होता है ना, जो आपको पाला से जो है कि आपको हो जाता है, वायरस जो है कि मार देता है उसको, जो है कि आपको आलू का पौधा जो है कि झड़क जाता है। एगो जो है कि हाँ वायरस, एगो सोलेलिन होता है, सोलेलिन के कारण जो है कि आपको ग्रीन आलू हो जाएगा, है ना, हरा आलू हो जाएगा, है ना, हरा जो है कि आपको रंग का आलू जो है कि आपको हो जाता है। लाल जो होता है, लाल का आलू, लाल तो उसका तो लालू आलू का जो है कि आपको प्रकार है ना, आलू का प्रकार। धब्बा वाला लाल कहाँ कोई आलू देखे हैं जी? काला धाबा रहता है। धब्बा का मतलब उसका स्किन के ऊपर धब्बा धब्बा जो है कि आपको हो जाता है। हाँ वो देखिए तो कौन सा है आलू? कहाँ पे है आलू का धब्बा? आलू का सैथिल रोग जो है कि आपको, सैथिल मतलब क्या होता है? सैथिल मतलब छोटा छोटा जो है कि आपको पड़ जाता है ना, छोटा छोटा जो है कि आपको पड़ जाता है, वो है अलग। आलू का लाल वाला धब्बा कहाँ देखे हैं जी? लाल एगो टाइप का आलू होता है, एगो लाल टाइप का आलू होता है, एगो सफेद टाइप का आलू होता है, एगो हल्का सा ब्राउनिश टाइप का आलू होगा। 3 टाइप का जो है कि आपको आलू जो है कि आपको दिखाई देगा, है ना, हो सकता है तब उसका अलग देखेंगे तब बताएंगे। टिक्का रोग की बात करेंगे, टिक्का रोग कहाँ होता है? मूंगफली में जो है कि आपको होता है ना। और ये मूंगफली में जो है कि आपको टिक्का रोग जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, मटर का मार्क्स रोग जो है कि किसके कमी के कारण होता है? मटर का मार्क्स रोग जो है आपको मैग्नीज के कमी के कारण। और नींबू में डाइवेक रोग तथा लिटिल लीफ रोग की बात करेंगे, ये कॉपर या तांबा की कमी के कारण जो है कि आपको होता है। और आमतौर में बैगन में लिटिल लीफ रोग की बात करेंगे, ये बैगन में लिटिल लीफ किसका? आम और बैगन में जास्ता की कमी के कारण जो है कि आपको होता है। और फूल गोभी का ब्राउनिंग रंग देखते हैं ना, ब्राउन कलर का हो जाता है। या आंवला का निक्रोसिस जो है कि आपको रंग, ये किसके कारण? ये बोरोन की कमी के कारण जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिएगा, इसमें कुछ नहीं दिया है उसको सुन लीजिएगा। जैसे नींबू के ऊपर देखिएगा काला काला चितकबरा जो है कि पड़ जाता है। कोई कोई नींबू जो पीला वाला होता है ना, उस पे काला काला जो है कि आपको दाना दाग दाग टाइप का हो जाएगा, वो तांबे की कमी के कारण जो है कि आपको होता है। एक सलजम का वाटर कोर हो जाता है सर। एक वाटर कोर रोग जो होता है सलजम का, वो मैग्नीज के कमी के कारण होता है। और एक आलू का व्हाइट ब्लैक जो है कि हॉट अभी तो हो ही गया, किसके कमी के कारण हो रहा था? ऑक्सीजन के कारण। और देखिएगा गर्मी के दिनों में ना लीची का पत्ता जो है कि आपको जल जाता है, या जला हुआ टाइप का दिखाई देता है। ये किसका? ये पोटेशियम के कमी के कारण जो है कि आपको होता है ना, पोटेशियम के कमी के कारण जो है कि आपको होता है। और चुकंदर का एक होता है हॉट रॉट रोग होता है, ये किसके कमी के कारण होता है? चुकंदर का हॉट रोग। ये होता है बोरोन की कमी के कारण। किसके कमी के कारण? बोरोन की कमी के कारण जो है कि आपको ऐसा होता है। क्लियर है? बोरोन की कमी के कारण ऐसा होता है। आगे चलते हैं, है ना। अगला है वनस्पति शास्त्र। महत्वपूर्ण तथ्य, लौंग प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से सर। पुष्पकली से जो है कि आपको लौंग की प्राप्ति जो है कि आपको पुष्पकली से होता है। हींग की प्राप्ति जो है कि किससे होता है? हींग की प्राप्ति पौधे की जड़ से, पौधे की जड़ से जो है कि आपको हींग प्राप्त होता है। और कॉर्क की प्राप्ति की बात करेंगे, किससे होता है कॉर्क की प्राप्ति? वृक्ष की छाल से। हाँ, वृक्ष की छाल से जो है कि आपको कॉर्क की प्राप्ति जो है कि आपको होता है। और ओक का वनस्पतिक नाम की बात करेंगे, ओक का वनस्पतिक नाम क्या होने वाला? सुबर। क्रेकस जो है कि आपको सुबर जो है कि आपको होगा। और हीरोइन की प्राप्ति किससे होती है? हीरोइन की प्राप्ति अफीम पोस्टा से जो है कि आपको होती है। हीरोइन की प्राप्ति जो है कि आपको होती है।
आगे देखिएगा, आगे बोलता है कि अफीम पोस्ता प्राप्त होता है, कैसे फल से ये प्राप्त होता है? तो आधा पका पके हुआ फल फल, से। है ना, आधा पका हुआ जो है कि आपको फल से जो है कि ये प्राप्त जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, अफीम का वास्तविक नाम की बात करेंगे। वनस्पतिक नाम क्या होगा? पेपर सोमनिफेरम। वनस्पतिक नाम जो है कि आपको पेपेवर जो है कि आपको सोमनीफेरम होता है ना, पेपेवर सोमनीफेरम जो है कि आपको होता है। और मार्फीम किससे प्राप्त होता है? मार्फीम, तो ये भी अफीम के अफीम के पौधा पौधे से जो से। है कि आपको प्राप्त होता है। और तंबाकू में विषैला पदार्थ की बात करेंगे, ये निकोटीन जो है कि आपको निकोटीन। होता है। और निकोटीन प्राप्त होता है पौधे तंबाकू के पत्तियों से जो है कि आपको होता है। और कॉफी के उत्तेजक पदार्थ की बात करेंगे, कॉफी में कैफीन जो है कि आपको होता है। और कैफीन जो है कि कॉफी के बीजों से जो है कि आपको प्राप्त होता है। चाय में देखिए यहाँ पर थीन होता है, और थीन किससे प्राप्त होता है? पत्ती से जो है कि आपको प्राप्त होता है। देखिएगा, एक बात को और याद रखिएगा, कैफीन जो होता है ना, ये आपको नींद को दूर करेगा। किसको दूर करेगा? कैफीन नींद को दूर करेगा। जबकि थीन जो होता है ना, ये आपके थकान को दूर करेगा। इसलिए चाय पीने के बाद थोड़ा सा थकान रिलैक्स महसूस होता है, क्या कि उसमें थीन की मात्रा होती है। और ज्यादा लंबा समय तक जो देर रात में जगता है, या ऑफिस में देखिएगा ज्यादा जिसको काम करवाता है उसको कॉफी पिलाता है कि ज्यादातर देर तक जो है कि आदमी जगे। तो हम लोग भारत में क्या होता है, भारत में दुन्नू को मिला देता है, एगो थकानो नहीं है और नींदो नहीं है, दुन्नू काम जो है कि एक के बार में हो जाए। चाय में कॉफी भी मिला दिया, चाय कॉफी दुन्नू बराबर कर देता है कि थकान भी ना हो और नींद भी ना है, दुन्नू जो है कि साथ साथ में। आगे चलते हैं, तारपीन का तेल की बात करेंगे, किसके वृक्ष से निकाला जाता है? चीड़ के वृक्ष से जो है कि आपको प्राप्त किया जाता है। और छोटे पौधा सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है? शैवाल का होता है। और सबसे लंबा गुणसूत्र जो है कि आपको ट्रेलियम का जो है कि आपको होता है। और सबसे भारी जो है कि कास्ट वाला जो है कि पौधा कौन होता है? तो हार्डविचिया जो है कि आपको, है ना। और सबसे हल्का जो है कि कास्ट पौधा वाला जो है कि पौधा कौन होता है? ओक्रोमा जो है कि आपको होता है। और पौधा का अंकुरण के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है? जल, जल, जल है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और तापमान जो है कि इसकी आवश्यकता जो है कि आपको पड़ती है ना। अगला है कि पौधे की आयु का पता लगाया जा सकता है, किससे लगाया जा सकता है? फिर उसका बल्ला या बल्ले छल्ला को को जो है गिनकर। कि आपको, है ना, छल्ला को गिनकर जो है कि आपको पता लगाया जा सकता है कि कितना साल ये क्या है, पुराना जो है कि आपको पौधा जो है कि आपको ये होने वाला है, ठीक ना, होने वाला है। देखिएगा, अंकुरन के लिए याद रखिएगा, अंकुरन वाला जो टॉपिक है ना, आगे नहीं होगा हमको लग रहा है, इसीलिए हम आपको यहीं पे बता दे रहे हैं। अंकुरन में पूछेगा कि अंकुरन में आवश्यक क्या क्या होता है और अनावश्यक क्या होता है। अगर उसको नहीं भी मिलेगा तब भी वो जो है कि जन्म जाएगा। तो पहले सुन लीजिएगा, आवश्यक, प्रकाश जो नहीं मिलेगा आवश्यक तो हो आपको जाएगा। पता हो गया, आवश्यक पता हो गया तो अनावश्यक तो ऐसे ही पता हो जाएगा। देखिएगा, आवश्यक जो होता है ना, वो होता है 4 चीज। पहला हो गया जल हो गया, ठीक है, पहला जल हो गया। दूसरा जो है कि आपको हो गया तापमान हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक ना। तीसरा जो है कि आर्द्रता या नमी हो गया। और चौथा जो हो गया वो वायु हो गया। मतलब कि अगर वायु के संपर्क से अगर किसी भी चीज को काट दीजिएगा तो वो जन्म नहीं सकता है। अगर आप आर्द्रता या नमी में किसी चीज को काट दीजिएगा तो वो जन्म नहीं सकता है। अगर आप तापमान से काट दीजिएगा तो वो जन्म नहीं सकता है। अगर आप जल से जो है कि काट दीजिएगा तो वो जन्म नहीं सकता है। मतलब ये हो गया आपका जन्मने के लिए अति आवश्यक हो गया। जैसे सब लोग चना तो फुलाए होंगे, मूंग फुला के खाए होंगे। देखिएगा, चना को पहले जो है कि फुला देते हैं हम लोग एक दिन जल में डाल के, जल तो उसके लिए उपस्थित हो गया, उसके बाद छान के हटा दिए। छान के हटाने के बाद थोड़ा सा गीला ही चना या मूंग को जो है कि कपड़ा में जो है कि बांध देते हैं। और कपड़ा कैसा? सूती कपड़ा। और सूती कपड़ा में क्या बना हुआ है? नमी बना हुआ है। क्या कि भींगा हुआ है तो क्या बना है? नमी जो है कि आपको बना हुआ है, नमी बना हुआ है। देखिएगा, उसके बाद हम लोग जो है कि खुले में रखते हैं। खुले में रखते हैं मतलब उसको नॉर्मल टेम्परेचर भी मिल गया, मतलब उसको क्या मिल गया? तापमान भी मिल गया। और खुला में रखेंगे तो जो है कि उसको ऑक्सीजन भी जो है कि आपको मिल जाएगा, मतलब वायु भी मिल जाएगा। देखिए, कौन कौन लोग ऐसा है जो फुलाया हुआ चना को फ्रिज में डाल दिए हैं? सर फ्रिज में तो नहीं, बट कपड़ों में नहीं डालने पर बर्तन में अगर रख देते थे ना तो अंकुरित हो जाता था। अंकुरित हो अच्छा, तो जाता है। अंकुरित हो गया तो वहां भी उसको नमी मिल जाएगा। फ्रिज में डालेंगे ना वैसे ही जो है कि आपको नहीं जमेगा। क्या कि फ्रिज में टेम्परेचर डाउन होता है और उसके लिए एक नियमित टेम्परेचर चाहिए। अगर फ्रिज में आप चना को फुलाइए, कल अगर फ्रिज होगा तो डाल के देखिएगा उसमें अंकुरन नहीं होगा, चाहे आप कपड़ा में ही क्यों ना बांध के रख दीजिएगा, है ना, नहीं जो है कि आपको होगा, ठीक ना, नहीं होगा। सर टेम्परेचर देते हैं 4-5 दिन, तब भी एगो दूगो जन्माता है, पूरा नहीं जन्माता। तो पानी में तो उसकी अधिक मात्रा हो गई है ना। अगर उसको भींगा हुआ या गीला हुआ अगर आप
जी सर। ये कपड़ा में छोड़िए, आप किसी बर्तन में ही छोड़ दीजिएगा तब भी जो है कि आपको उसको नमी मिलना चाहिए। नमी मिलेगा ना तो वो जो है कि आपको हाँ जन्म जाएगा, ठीक ना, जन्म जाएगा। देखिए अब क्या क्या आवश्यकता नहीं होती है। मिट्टी बोलेगा कि अंकुरन के लिए क्या मिट्टी की आवश्यकता है, बहुत बार पूछता है, फंसाता है। नहीं मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। मिट्टी अगर नहीं भी रहेगा ना तब भी बीज अंकुरित जो है कि आपको हो जाएगा। दूसरा है प्रकाश। क्या हम लोग घर के बंद चार केवाड़ी में रख के उगा देते हैं कि नहीं, मूंग को जमा देते हैं, क्या उसके लिए प्रकाश आवश्यकता है? प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा है खनिज। खनिज तत्वों की भी कोई आवश्यकता नहीं है और खाद की भी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक याद रखिएगा, बीज को अंकुरित होने में एक जो है कि आपका क्या बोलते हैं, हार्मोन जो है कि प्रेरित करता जिबरेलिन है ना, अच्छा जिब्रेलिन, है ना। कौन सा हार्मोन? हाँ, जिब्रेलिन जो है कि आपको जिब्रेलिन। हार्मोन जो है कि आपको प्रेरित जो है कि आपको करता है, ठीक ना, प्रेरित जो है कि आपको करता है। सर, आगे ये चलते हैं। बीपीएससी में शायद पूछा था ना, फास्फोरस करके कुछ दिया था, वो आंसर ले लिया था। याद नहीं है तो क्वेश्चन अब हमको, है ना, हो सकता है ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, अब याद नहीं है फाइनली क्या क्वेश्चन था, देखना पड़ेगा। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है। पौधे के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो पौधे के लिए 16 पोषक तत्वों की जो है कि आवश्यकता होती है। और मानव के लिए कितने प्रकार के अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है? 20 प्रकार से। 20 हो देखिए जाएगा। कभी कभी जो है कि आपको वहां पर यही चीज को फंसा देता है, तो आदमी को लगता है 16-20 मार के निकलता है। जैसे कल्ले का क्वेश्चन रात का देखे होंगे, पूछा था कि साधारण विधायक के लिए सब समझ में आ गया, राज्यसभा दिया, धन विधेयक वाला 14 सब मार के निकल गया, है ना। कल रात को आया था 14 दिन लेकिन वाला ये क्वेश्चन। साधारण विधायक के लिए तो सर हाँ सर, सही से साधारण विधायक के सर लिए था, 4 महीना है ना, होता है ना क्वेश्चन सर। सहित क्वेश्चन 6 नहीं महीना, पढ़े कितना थे महीना? 6 महीना का जो है कि आपको होता है तो ना। सर ये कल रात को विधान क्वेश्चन परिषद था, वाला सर 6 महीना 4 महीना हो जाएगा कि 4 महीना विधान परिषद 4 वाला मंथ। कॉन्सेप्ट है। कितना बार बताएं, है ना। उसमें देखे कि 33 की 35 लोग जो है कि उसमें ना 14 दिन वाला मार के निकले थे उसमें, जी है ना। सर। सर उसमें कहें हम कि भी एक थे, बार मार के क्वेश्चन हो निकले थे जाए, सर। क्वेश्चन है बढ़िया ना, से नहीं पढ़े, मार दिए लगभग 14। लगभग सब वही मारा था उसको, है ना। कुछ ही लोग मारे थे, नहीं तो बाकी सब लोग वही मारे थे। उस सबको लगा कि धन विधेयक वाला तो क्वेश्चन है, राज्यसभा का देखा, सर, धन आप विधेयक वाला हमेशा उड़ा बीच दिया, वाला पूछते हैं ना सर, तो है ना। इसलिए शॉर्टकट में। जी चलिए सर। आगे चलते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन देखिए, सब का सब दिक्कत है नहीं, नेटवर्क का दिक्कत है। जितना अच्छा नेटवर्क में रहिएगा ना उतना जल्दी जो है कि क्वेश्चन प्राप्त होगा, और जितना गंदा नेटवर्क में रहिएगा ना उतना लेट जो है कि क्वेश्चन जो है कि आपको प्राप्त होगा। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कभी हमरो पास जो है कि आपको 5 सेकंड बचल रहता है तो ऐसा आता है कभी कभी, है ना। तो नेटवर्क का खेला है सबका सब, है ना। शाम के समय होती है, नेटवर्क की अगला प्रॉब्लम संडे हो को यहाँ जाती है। होगा, अगला संडे को जो है कि आपको यहाँ होगा रात्रि 10 बजे, है ना। रात्रि 10 बजे जो है कि आपको यहाँ पर जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना। और उसमें जो है कि टॉप 1 को जो है कि आपको इनाम राशि भी जो है कि मिलेगा अगले संडे का, ठीक है। तो अगले संडे के लिए भी जो है कि तो पढ़ सर लीजिए। 50 ही क्वेश्चन दिए थे सर। हाँ 50 क्वेश्चन रहबे करेगा, 100 क्वेश्चन सब तो उछा जाता सर है 100 मारते क्वेश्चन मारते, कीजिए ना है ना। सर। उछा जाता है, हमको क्या है, हमको बनाने में क्या, हम तो बना ही देंगे, लेकिन उछाने वाला सब उछा जाता है, मारवे नहीं करेगा कोई, है ना। नहीं सर 50 मारेंगे देखिए लोग यही नहीं क्वेश्चन, सर, यही नहीं अगर दीजिए सर। सेशन 100 अभी चलता, क्वेश्चन ही अभी है ना सर अभी जो है एग्जाम कि अभी में। फ्री वाले ग्रुप में चलता था 50 लोग रहते हैं, और यही सेशन यहाँ चल रहा है तभी 29-30 लोग पड़े हुए हैं, है ना। सबका सब खेला है यही, है ना। देखिए अगर 1-2 सप्ताह चलते हैं 50 वाला, अगर इच्छा होगा तब तक वैकेंसी भी रिलीज हो जाएगा, तब 100 पसंद कर दिया जाएगा, क्या ही दिक्कत। हाँ सर आपके 100 हिसाब से क्वेश्चन अगर कीजिए, ऐसे तो पेपर में 100 क्वेश्चन ही देता है ना सर। कोई दिक्कत, हमको दिक्कत नहीं है, आप ही लोग के द्वारा बोला गया 100 क्वेश्चन में सब भाग जाता है छोड़ के आधा मार के, इसीलिए 50 वो रखे थे सर कि तो हम भागे लोग को नहीं। दूसरे से क्या मतलब है सर? हम लोग को तो टारगेट अपना पूरा करना है। 100 क्वेश्चन है तो हम लोग को मारना है, अगर बीच में काम आ जाता देखिए है तब भी आदमी नहीं मार पाता है। वो 100 क्वेश्चन करिए चाहे 50 क्वेश्चन करिए, हम सिलेबस को बांटे हुए हैं, उसी को दुगुना कर देंगे तो हमारा 100 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है किसी चीज को छोड़ रहे हैं। 50 क्वेश्चन है तो मतलब इकोनॉमिक्स को नहीं डाल रहे हैं, इसको नहीं डाल रहे हैं, उसको नहीं डाल रहे हैं, सबको डाल रहे हैं। मतलब संख्या को, जो 100 क्वेश्चन में इतना संख्या पूछता है, अगर 10 गो हिस्ट्री पूछ रहा है तो 50 में हम 5 गो हिस्ट्री डाल रहे हैं, ठीक सर है ना। प्रीवियस ईयर हमें सब क्वेश्चन लगा। हाँ तो प्रीवियस ईयर था, ये था तो हम बोल के तो करवाए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें क्या है। कितना नंबर आया था? सर क्वेश्चन छूटा था 2 गो और 12 गो कितना गलत आया, था। कितना था? 39 गो आया था सर। 39 गो 51 आया, क्वेश्चन है था। ना। 51 गो क्वेश्चन था, ठीक है, बोले 39 नंबर आया था, ठीक, कोई बात नहीं। प्रीवियस ईयर है तो आना चाहिए था कम से कम 45 गो, जैसे आया ना चंदन बाबू का 46 नंबर, टॉपर ये थे कल के, है ना।
46 जो है कि आपको आया। सर कुछ देखिए अगला चीजें बार में क्वेश्चन दम लगे। गलती हो गया सर, इसकी वजह तो से यही भी चीज को ना बचाना है, यही चीज तो सबसे ज्यादा मार खा जाता है एग्जाम में, है ना। बाकी कोई चीज मार थोड़ी ना खाता है ना। करंट अफेयर, करंट कल का जो था ना, वो डेली वाला करंट जो डेली करवाते हैं वही से उठा के डाले थे हम, करंट नहीं हाँ बनाए थे सर, कल उसका वाला, है क्लासेज ना। वाला डाले थे। हाँ हाँ, डेली वाला जो करंट होता है वहीं से उठा के खाली करंट का क्वेश्चन सवाल किए थे, खाली प्रीवियस ईयर का सब सवाल बना दिए थे और करंट वाला उठा के डाल दिए थे, है ना, उठा के सर डाल दिए। आपका कितना आया था सर? गलती हो गया सर। हम नहीं लगाए थे, हम बाहर थे थोड़ा सा, मेरे मकान मालिक का ना बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है, हॉस्पिटल चले गए थे हम, है ना, मिलने के लिए। वो अब जाना ही वाला था, मतलब रात को ही जो है कि आपको वेंटिलेशन पे गया हुआ है, इसीलिए जो है कि आपको हो सकता है तो कहीं अगर कुछ दुख समाचार हो तो कहीं एक आध वो क्लासो डिस्टर्ब हो, है ना। क्या कि थोड़ा सा ज्यादा दिन से रह गए हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा क्लोजनेस बढ़ गया है ना, इसलिए कल वहीं गए हुए थे। हम नहीं बनाए थे, हम तो प्रीवियस ईयर का हम ही क्वेश्चन सेट करेंगे, हम ही कहला बनाएंगे, है ना, इसलिए हम नहीं बनाए थे, छोड़ दिए थे। आगे चलते हैं। ट्राई करना चट्टानों पे चाहिए उगने सर। वाला पौधा का जो है आप कि क्या आपको क्या नाम है? बनाइएगा? चट्टानों पे लिथोफाइट। उगने वाला पौधा का लिथोफाइट जो है कि आपको कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान का अरस्तु को। अरस्तु को जो है कि आपको कहा जाता है। और प्राणी विज्ञान के सबसे बड़ा संघ की बात करेंगे, कौन संघ होगा प्राणी विज्ञान का? आर्थ्रोपोडा। अर्थोपोडा जो है कि आपको होता है। अर्थोपोडा का जीव जो है कि आपको कौन होता है? अर्थोपोडा का जीव जो है कि आपको होता है तेलचट्टा जो है कि आपको होता है। कौन होता है? तेलचट्टा जो है कि आपको होता है। बहुत सारा जो है कि आपको होता है जीव अर्थोपोडा 15 का लाख होता से है ज्यादा होता ना। है, 10 बहुत 15 सारा जो है कि आपको सबसे अधिक सबसे बड़ा समूह है Yes, साहब, है ना। सबसे बड़ा समूह जो है कि आपको होता है, देखिए यह जीव सबसे बड़ा समूह जो है कि आपको होता है, इसमें मक्खी, मच्छर, केकड़ा, तेलचट्टा, जू, जितना भी सारा आप देख रहे हैं ना, सब इसी में जो है कि आपको आता है। तो बताइए जोक और केचुआ किसमें आता है? जोक और केचुआ जोकर के जुआ एनिलिडा संघ में आता है। किसमें आता है? एनिलिडा संघ में जो है कि आपको आता है। शंख, सिथुआ, घोंघा, ये सब किसमें आता है? मोलस्का। शंख, सिथुआ, घोंघा मोलस्का में जो है कि आपको आता है। रेहू, कतला, सी जो है कि आपको सी हॉर्स, मांगुर, कतला, ये सब किसमें आएगा? मछली में। मत्स्य में सर। मत्स्य बल में, मत्स्य वर्ग में जो है कि आपको आएगा, है ना। अगला प्रश्न बताइए, एकिडना, डक बिल प्लेटिपस, कंगारू, नीली व्हेल, मछली, डॉल्फिन, चमगादड़ इत्यादि मानव स्तनधारी में। मैमल्स में जो है कि आपको आएगा, है ना। मैमल्स में जो है कौन सी कि में सर? आपको आएगा स्तनधारी, मोहम्मद मैमल्स, स्तनधारी है मैमेलिया। हाँ स्तनधारी। वही तो इतना सारा ऑप्शन निकाले हैं, किसी से आप पकड़ सकते थे कि ये सब स्तनधारी है ना। इसी में अगला एक सुनिएगा, होता है ना मेढक हो सर गया, कि जो कछुआ हो अंडा गया। भी देता है मेढक, कछुआ क्या मैमल्स। हो गया? मेढक, कछुआ, बताइए। वो सर वो जमीन और उभयचर होगा, मेढक और उभयचर है। को आएगा, ठीक ना, एम्फीबियंस वर्ग में आएगा। में सर, सांप हो गया, एम्फीबियन। डायनासोर हो गया, घड़ियाल हो गया, मगरमच्छ हो गया, सरीसृप। छिपकली हो में गया, जाएगा सर। सरीसृप हो गया, रेप्टाइल्स वर्ग में जो है कि आपको आएगा, ठीक ना। रेप्टिलिया में अगला, आएगा। हाँ रेप्टिलिया में। स्पंज और साइकस की बात करेंगे, ये किसमें आएगा? स्पंज, साइकस, समुद्र में पाया जाने वाला जीव। विजान है। पेरीपोरा में जो है कि आपको आएगा, है ना, पेरीपोरा में आएगा। और बताइएगा, बीटल स्टार और स्टार फिश की बात करेंगे, ये किसमें आएगा? पिकानोडर्मेटा का डेटा है ना सर। एकाइनोडर्मेटा संघ में आएगा, है ना। इतना ही संघ याद रखिएगा, 7-8 वो है, बस काम बन जाएगा, इससे बाहर कुछ सर न एक देगा। मैमल था ना सर जो अंडा भी देता था, बच्चा अच्छा भी यही ना, देता था, डक बिल प्लेटिपस और एकिडना, यही जो है कि आपको बच्चा ना देकर क्या देता है? अंडा जो है कि आपको देता है, ठीक ना, अंडा देता है, ठीक है। एकिडना और डक बिल प्लेटिपस, ये बच्चा न देकर क्या देता है? अंडा देता है। आगे चलते, कॉकरोच में हृदयों की संख्या कितनी होती है? 13। हाँ प्रोटोसीरिया, है ना, 13 जो है कि आपको होता है। अच्छा तो यहाँ आया हृदय वाला, तो हृदय में तो सांप के हृदय में, हृदय के कक्षों की संख्या कितनी है सांप में? सांप में तो सर 3 सात तीन। रेप्टाइल है ना सर, तो भारी तीन 3 होगा। केचुआ में 8 गो होता है, ठीक ना। मगरमच्छ में 4 गो होता है, उसके बाद पक्षी में 4 गो होता है, मेढक में 3 गो होता है, मछली में 2 गो होता है, कॉकरोच में यहाँ दिया है 13 गो। इससे बाहर कुछ नहीं, इतना ही पूछेगा, है ना। और याद सात का रखिएगा, कितना मगरमच्छ होता है और सर? पक्षी का, मगरमच्छ और पक्षी का चौथा नंबर का अविकसित होता है, 4 हो अपरिपक्व होता जाएगा। है। अब बताइए, अब बताइए किसका पूछा है? सांप वाला। सांप सांप, 3। सांप का 3 गो होता है। कितना होता है? 3 गो। सबसे पहला सांपे है लिखा, 3 गो। घड़ियाल का भी 4 होता है। हाँ घड़ियाल का जो है कि आपको 4 गो, पक्षी भी 4 को होता है। देखिए तो मनुष्य में, मगरमच्छ में और पक्षी में, इस सब में तीनों में जो है कि 4 गो है, ठीक ना, तीनों में जो है कि आपको 4 गो, ठीक। अच्छा तो स्तनधारी सर क्या? सर शार्क देता है, व्हेल देता है सर।
अरे सब स्तनधारी है सब। सर शार्क स्तनधारी है कि मीन है सर? शार्क शार्क में तो स्तनधारी हड्डी है। नहीं होती। शार्क और मछली व्हेल है मछली सर। सर? अरे व्हेल व्हेल मछली जो है स्तनधारी। कि वो आपको भी नीली व्हेल जो है स्तनधारी कि है। आपको ना, ये भी जो है कि स्तनधारी श्रेणी में जो है कि आपको आता है ना, व्हेल मछली। ये जलीय जीव सबसे नीली बड़ा स्तनधारी सब है ना। अरे व्हेल बोलिए, नीली व्हेल बोलिए, नीली व्हेल जो है कि आपको कहा जाता है, नदी में रहता है इसलिए इसको नीली व्हेल कहते हैं, ठीक ना। और अगर पूछेगा स्थल का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा, स्थल का सबसे बड़ा स्तनधारी अफ्रीकन हाथी है सर। हाथी। अफ्रीकन हाथी। तो हाथी ना बोलिएगा, वो अफ्रीका का है इसलिए थोड़ा सा उसका साइज बड़ा, इसलिए अफ्रीकन हाथी कहा जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसीलिए देखिए अब यहाँ पर एगो सवाल पूछा था, हम 4 गो पूछ दिए, 4 गो के बदला में 8 गो आप लोग रिपीट कर दिए, इसीलिए दिक्कत हो जाता है, समय का थोड़ा सा रिवीजन हो गया। कंज्यूम चला जाता है ना, कोई कंज्यूम हो बात नहीं जाता सर, है। रिवीजन हो गया हम ना चाहते सर। हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ बता दें। कीटों में पैरों की संख्या की बात करेंगे, पैरों की संख्या कितना, 6 गो। 6 गो होता है। और जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ की बात करेंगे, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है कि आपको दूसरा मोलस्का सबसे जो बड़ा है कि संघ आप, मोलस्का अच्छा है। दूसरा है, पहला जो है कि आर्थ्रोपोडा, दूसरा कौन है, दूसरा मोलस्का जो है कि आपको होगा। मोलस्का। मोलस्का संघ के अंतर्गत जो है कि ऑक्टोपस आता है, ऑक्टोपस, घोंगा घोंगा। आता है ना। और ऑक्टोपस जो है कि एक जो है कि क्या होने वाला है, मृदु कवची जो है कि आपको होने वाला है, मोलस्का का एक होगा। मोलस्का संघ में जीवों का शोषण किससे होता है, गिल्स या गलफड़ा या क्लोम से जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न, मोलस्का संघ में उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन क्या होता है, वृकों के द्वारा, किडनियों के द्वारा जो है कि आपको होता है ना। बीको के द्वारा। आगे चलते हैं। अगला है प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं, एक कोशिकीय जो है कि इसके जीव जो है कि आपको होते हैं। और प्रोटोजोआ का नाम दिया था, किसने दिया था, वुल्फस के द्वारा जो है कि आपको दिया गया है ना। प्रोटोजोआ संघ में जीव होते हैं अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम जो है कि इसके जीव जो है कि आपको होते हैं प्रोटोजोआ के। पेरिफेरा संघ के जीव होते हैं कौन, साइकस और स्पंज, अभी सब तो बतेबे किए थे। पेरिफेरा संघ में जीव जो है कि आपको कहलाते हैं स्पंज कहलाते हैं। एनिलिडा संघ का केचुआ और जोक आता है, ये सब अभी हुआ था। केचुआ में कितने जो है कि जोड़े हृदय होते हैं, 4 जोड़े, या 4 जोड़े का मतलब संख्या कितना हो गया, 8 को इसका संख्या हो गया है ना। संख्या में 8 नहीं हो, 4 जोड़ा बराबर 8 नहीं हो गया। एनिलिडा संघ में जो है कि श्वसन होता है त्वचा के माध्यम से जो है कि आपको होता है। जोक और केचुआ जो है कि इसके अंतर्गत जो है कि आपको आते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ में यही ना बोले थे, जेली फिश, तारा स्टार और बीटा स्टार, अभी जस्ट हुआ था है ना। सिलिटेंट्रा जो है कि आपको संघ के अंतर्गत जो है कि आपको कौन कौन आता है, हाइड्रा आता है और मुंगा आता है। और हाइड्रा का जो है कि खोज किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। हाँ बोलिए। केचुआ जो होता है सर दोनों तरफ से चलता है सर, उसमें सिर कितना होता है? सिर हाँ सर। 2 गुना होता है, दोनों तरफ से चलता है। दोनों तरफ से होगा तो वही ना। सीटी, केचुआ को हम लोग उसमें गाँव में क्या उसमें कहते हैं, सीटी पाया इसको जाता कहते हैं है। चारा कहते हैं है ना, चारा कहते हैं। चेरा चेरा चारा जो भी बोले वही है ना। इससे जैविक खाद बनाया जाता है, इसी से है ना। किसानों का इसे परम किसान मित्र का कहा मित्र है जाता ना। है। ये भूमियों के मिट्टी को क्या भुरभुरा कर देता है ना, भुरभुरा जो है कि आपको कर देता है ना। इसमें आंख नहीं होता है, इसमें आंख नहीं होता है, ठीक है। उनका मित्र होता है। इसमें कंफर्म तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। केचुआ में कितना, क्या बोले केचुआ में, सर नहीं होता है ना सर इसमें, तो सर इसका सर नहीं होता है ना। अंधा होता है, नहीं होता होगा। सर नहीं अरे होता है मुख, सर। आंख नहीं ना होता है जी, मुख की बात कर रहे हैं। मुख का 2 गो होना चाहिए। क्या आ गया सर? केचुआ को क्या ले लिया, किचुआ लिख दिए हैं। चुआ सर आ जाएगा, केचुआ कंपनी आ जाएगा सर। किचुआ का बाकी सब कुछ से कुछ ले रहा है जी, है ना। आएगा सर। केचुआ को कछुआ समझ कछुआ में, रखने का लाभ है। केचुआ आया था। यार छोड़िए, हटाइए सब कछुआ आ गया। उठाएंगे सवाल, देखेंगे इसको अलग से हम, ठीक है, अलग से देखेंगे। अगला आते हैं। एम्फीबियंस वर्ग के प्राणी जो है कि आपको क्या होते हैं, उभयचर जो है कि आपको कहलाते हैं। और उभयचर जो है कि आपको अर्थ होता है जल और स्थल दोनों में रहने वाले को क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। मेढक हो जाएगा, और एक और बताए थे उभयचर में, मेढक और कछुआ। कौन सा, कछुआ, ठीक है। मेढक और कछुआ जो है कि आपको हो जाएगा, क्लियर है ना, मेढक कछुआ। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला देखिएगा, होता है सर। हाँ केचुआ में आंख नहीं, अरे आंख की बात नहीं ना हो रहा है जी, आंख का तो पहले ही बता दिया कि आंख नहीं, मुंह की बात हो रहा है। चेक कीजिए मुंह कितना होता है। हाँ
बोलिए, क्या बोल रहा है जी? अब बोल ही नहीं रहे हैं, छोड़ ही दिए। सर कितना देर क्लास चलेगी अब? अच्छा तो ये खत्म कर देना, 2-4-5 को क्वेश्चन है बस, यही इसको खत्म कर दे यहाँ केचुआ तक। में जंतु कितने सिर जंतु होते हैं? जंतु से जो है कि आपको करते हैं फिर शुरू, है ना, अगले क्लास। हाँ अगले क्लास में। ये मेढक में हृदय जो है कि आपको होता है 3 कक्षीय, एक जो है सिर होता है कक्षा होता सर। है 3, एक सिर होता है, एक सिर, और संपूर्ण जो है कि आंख नहीं होता है, ठीक ना, आंख नहीं होता है, क्लियर है? मेढक को आंख नहीं क्या भेज होता दिए? है। को आंख नहीं होता है ना? मेढक में नहीं बोल रहे, केचुआ की बात कर रहे हैं जी। आप लोग कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, है ना? केचुआ में सिर एक बोले हैं तो हम आंख की बात कर रहे हैं। केचुआ में सिर नहीं होता है, बल्कि उसके शरीर के दोनों सिरों आगे और पीछे की ओर जो है कि आपको चलने की सहायता जो है कि आपको क्षमता होती है। यहाँ केचुआ संबंधित विभिन्न जानकारियां दी गई है। केचिया उभयलिंगी होती है, अर्थात यह दोनों जो है कि वृषण और अंडाशय एक ही कछुआ के अंदर मौजूद जो है कि आपको होता है। ठीक दे रहा है, ठीक ना? इसमें सरो नहीं होता है, बस वही भाग जिसका टॉप कॉर्नर होता है ना, दोनों लेफ्ट सिरों राइट से का, वो वही से जो है कि चलता है। आपको चल पाता है, ठीक ना, चल पाता है। पक्षियों का हृदय जो है कि आपको होता है कितना, 4 कोष्ठीय जो है कि आपको होता है। 4 कोष्ठी। एंटोमोलॉजी जो है कि आपको अध्ययन है, किससे संबंधित कीटों होने का वाला है? अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीटों कीटों का से। अध्ययन होगा। और पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जो है कि विशालतम जो है कि आपको जीवित जो है कि पक्षी कौन होगा? शुतुरमुर्ग जो है कि आपको होगा, अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का दूसरा सबसे विशालतम पक्षी कौन होगा? एमू जो है कि आपको होगा। और सबसे छोटा जो है कि बात करेंगे, हमिंग बर्ड जो है कि आपको होगा। हमिंग बर्ड को ही गुंजन पक्षी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गुंजन पक्षी के नाम से। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि पीछे की ओर चलती है। अरे वही ना, पीछे की ओर उड़ना मतलब उल्टा चलना, ठीक ना? स्तनधारियों का मूलभूत जो है कि लक्षण क्या होता है? तो मूलभूत जो है कि आपको लक्षण डायफ्राम होता है। डायफ्राम जो है कि आपको देखिएगा रिप्स वाला है ना, इस रिप्स के नीचे जो है कि आपको डायफ्राम होता है ना? स्तनधारियों में जो है कि हृदय होते हैं, 4 कक्षीय होते हैं। स्तनधारियों में श्वसन जो है कि आपको होता है किसके माध्यम से? फेफड़ाओं के माध्यम से होता है। और सबसे बड़ा स्तनधारी जो है कि ब्लू नीला व्हेल जो है कि आपको कहते हैं इसको। सबसे छोटा स्तनधारी जो है कि आपको छुछुंदर जो है कि आपको होता है ना? छुछुंदर जो है कि आपको होता है। अगला सबसे लंबा स्तनधारी जो है कि आपको जिराफ होता है। और डॉल्फिन का वर्गीकरण किया जाता है स्तनी वर्ग में जो है कि आपको किया जाता है, मैमेलिया में किया जाता है। और सबसे बड़ा जो है कि केसुरुकी की बात करेंगे, किसका होता है? सबसे बड़ा केसुरुकी। सबसे बड़ा जो है कि आपको अकेसुरुकी की बात करेंगे, अस्किड क्या होता है? और सब अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी, एक को दिया, 2 को होता है, एक डकबिल प्लेटिपस और एक और होता है एकिडना। एकिडना कौन होता है? एकिडना जो है कि आपको होता है। सबसे बड़ा जो है कि स्थलीय जंतु की बात करेंगे, अफ्रीकी जो है कि आपको क्या होता है? अफ्रीकी जो है कि आपको हाथी होता है। सरीसृप वर्ग में जो है कि आपको जीव होते हैं, कौन कौन जीव होते हैं? छिपकली होता है, केचुआ होता है, मगरमच्छ होता है, सांप होता है, गिरगिट होता है। और समानता जो है कि सरीसृप का हृदय जो है कि 3 कक्षीय होता है। अपवाद में मगरमच्छ है जिसका हृदय कितने कक्षीय है? 13। 4। अरे 4 होता है जी, 13 को कहा? 13 को तेल चट्टा का होता है जी, कॉकरोच जिसको कहते हैं, ठीक है ना? अगला, सरीसृप का विकास जो है कि मेसोजोइक जो है कि काल से हुआ है। और डायनासोर भी किस काल से? मेसोजोइक काल। ये भी जो है कि बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है ना? प्रश्न है मेसोजोइक वाला। मगरमच्छ का हृदय जो है कि 4 कक्षीय होता है। और घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन होता है? किंग कोबरा होता है। बहुत बार क्वेश्चन आया, किंग कोबरा नागराज इसको हिंदी में कहते हैं। ये घोंसला बनाने वाला सांप होने वाला है। इसका देखिएगा, पटना जू में जाइएगा तो इसको जो है कि दिखाया गया किंग कोबरा के बारे में। एकमात्र जो है कि जहरीली छिपकली की बात करेंगे, कौन होगा? बस 1 मिनट। हीलोडर्मा जो है कि आपको होगा। और मछलियों का शोषण किससे होता है? गिल से होता है, गिल से होता है। अब बताइए क्या बोल रहे हैं? नागराज मतलब सांपे का अपना भोजन बनाते हैं, आपको खा लेता है सर। दूसरा सांप को खा जाता है ना? दूसरा सांप को खाता है। अब बताइए और कोई सवाल?